अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो, हर अमल आप तक बआसानी पहुँचता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जिसको करने से आप एक ही रात में शैतान की नंगी बेटी को हाज़िर कर सकते हैं, नंगी परी को हाज़िर कर सकते हैं और उसके साथ आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। उससे अपना किसी भी किस्म का जायज़-नाजायज़ काम कर सकते हैं, उसको सारी ज़िंदगी के लिए अपने ताबे कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं अमल की तरफ। मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये अमल करना किस तरह, आपको किस-किस सामान की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आपने 4 दोस्तों मोमबत्तियाँ हासिल करनी है, किसी भी दुकान से आपको मिल जाएँगी। उसके बाद आपने ये जो है 5 नक्श, ये 5 नक्शों का आपने मतलब कि प्रिंट निकलवा लेना है, फ़ोटोकॉपी निकलवा लेनी है, किसी भी करीबी आप दुकान से निकलवा सकते हैं। निकलवाने के बाद दोस्तों आपने कोई ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ पे आपको कोई तंग ना करे या आपके घर का बंद कमरा हो सकता है। क्योंकि जब आप अमल कर रहे हो तो दौरान अमल आपसे कोई बंदा गुफ्तगू ना करे, आप बेफ़िक्र होके वहाँ पे अमल कर सकें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने एक गोल दायरा लगाना है। गोल दायरा लगाने के बाद आपने एक जो है वो काले रंग की आपने धागे वाली रील होती है, वो भी आपने हासिल करनी है किसी भी दुकान से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने गोल दायरा लगा लेना है कमरे में बैठ के। वो आप काले पॉइंटर से लगा सकते हैं, कोयले से लगा सकते हैं, स्लेटी से, कोई भी चीज़ आपको, यानी कि दायरा लगाना है, इतना दायरा लगाना है जिसमें आप बैठ सकें बआसानी। दायरा लगाने के बाद आपने करना क्या है, अपने के अंदर, कमरे के अंदर आपने सबसे पहले एसार बाँधना है, ठीक है। 3 बार आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद आपने वहाँ पे बगैर लिबास के बैठ जाना है, यानी कि नंगे होके बैठना है। और ये जो अमल है ये सिर्फ़ मर्द हज़रात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेक्स शर्त लाज़िम है और इसलिए ये मर्द कर सकते हैं, औरतें बिल्कुल ये अमल नहीं कर सकती। वहाँ पे बैठने के बाद आपने करना क्या है, जो 5 नक्श निकलवाए हैं, सबसे पहला नक्श आपने अपने पाँव के नीचे रख लेना है, उसके ऊपर दोनों पाँव रख लेने हैं और बैठ जाना है नंगे होके, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने करना क्या है, जो 4 नक्श बचे वो 4 आपने मोमबत्तियाँ ली हैं, उनके आपने साइडों पे उसको लपेट देना। लपेटने के बाद धागा अच्छी तरह आपने उनको लगा देना। लगाने के बाद दोस्तों धागा लगाना है। धागा लगाने के बाद आपने करना क्या है, आपने वो मोमबत्तियाँ जला देनी है। यानी कि उसको एक-एक करके आग लगा देनी है और उसको अपने चारों साइडों पे रखना है। 2 अगली साइड पे रखना है, 2 पिछली साइड पे रखना है, यानी आपने राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। इसी तरह आपने अपने पीछे रख देनी है और आपने बैठ के अपनी आँखें बंद कर लेनी है और सिर्फ़ आपने तसव्वुर करना है। यानी कि आपने तसव्वुर करना है कि परी को आप हाज़िर ही करना चाहते हैं और आपने ये तसव्वुर करना है ज़हन में कि शैतान की नंगी बेटी आज रात हाज़िर हो, ठीक है। और ये आपने तसव्वुर अपने ज़हन में रखना है, ये आपने ज़हन में रखना है कि जब ये आप काम कर रहे हो और कोई ख़्याल नहीं आपके ज़हन में आना चाहिए, सिर्फ़ ये आना चाहिए। उसके बाद जब वो अगरबत्तियाँ बिल्कुल मतलब कि जल जाएँगी, उसकी राख बन जाएगी, तो आपने वो राख वहीं पे छोड़ देनी है और उसी कमरे में आप नीचे ज़मीन पर भी सो सकते हैं, बगैर कपड़ों के सोना है, ठीक है। और आप उसको मतलब कि उधर भी सो सकते हैं। जो नक्श आपने पाँव के नीचे रखा हुआ है, वो आपने उठा के अपने तकिए के नीचे रख लेना है दोस्तों। तकिए के नीचे रखने के बाद आपने वहीं पे सो जाना है। रात के किसी भी पहर शैतान की बेटी की हाज़िरी हो सकती है और वो बगैर लिबास की होगी, बिल्कुल नंगी होगी, डरना आपने बिल्कुल नहीं है। इंसानी शक्ल में होगी और वो आपसे ये पूछेगी कि आपने उसको हाज़िर क्यों किया है। सबसे पहले तो वो आपसे शर्त करेगी मतलब कि सेक्स की, ठीक है। तो आपने उसके साथ जिनसी ख्वाहिश उसकी पूरी करनी है, उसके साथ सेक्स करना है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगी कि आपने उसको हाज़िर क्यों किया? आप उसे कहना जी मैं आपके साथ दोस्ती का तलबगार हूँ। तो मतलब कि वो आपके साथ जो भी आपकी होगी शर्त-ओ-शुरात आप उसके बाद उसके साथ कर लें अपनी। करने के बाद दोस्तों उससे निशानी ले लेनी है आपने कि वो वापस हाज़िरी में कब आ सकती है और मतलब कि आप उसको हाज़िर कैसे करेंगे और आप उसको मतलब कि वापस कैसे भेजेंगे, या कोई आपको निशानी, पत्थर या कोई भी चीज़ देगी या आपको कोई मंतर बता देगी वो। इसके बाद दोस्तों ये आपका अमल पूरा हो जाएगा। आपने सुबह उठना है, उठने के बाद उठना भी आपने सूरज गुरूब होने से पहले-पहले है। पहले-पहले उठना है, उठने के बाद दोस्तों आपने जो है आपने मतलब कि जो राख होगी वो इकट्ठी करके आपने किसी भी चलते हुए पानी में बहा देनी है दोस्तों। और पानी में बहाने के बाद आपने अपने घर वापस आ जाना। और ये अमल का टाइम जो है ये आप 11 से 12 के दरमियान कर सकते हैं। किसी भी दिन को कर सकते हैं, दिन की कोई शर्त नहीं है। अगर ये आप अमल खुद करना चाहते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। मुझसे इजाज़त लें ताकि आपको इस अमल में कामयाबी मिले। अगर ये आप अमल मुझसे करवाना चाहते हैं तो मैं भी आपको करके दे सकता हूँ। आप बेशक दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आपको हाज़िरी का ट्रांसफ़र मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी किस्म का जायज़-नाजायज़ काम करवाने के लिए आप मुझसे
رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید عمل لے کے آتا